दोस्तों, पितृपक्ष में इन 5 चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये चीजें करोड़पति को भी कंगाल बना सकती हैं। हम में से कई लोग कुछ खास चीजें पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान इन चीजों को खरीद लेता है, उसे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं, इसलिए आपको भी भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने ये काम किए तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट देंगे, क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है। इस दोष के कारण हमारे जीवन में हर प्रकार की परेशानी आने लगती है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग जाए तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और नाराज न हों, तो पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंड दान जरूर करें। इससे आपके पितृ आपसे खुश रहेंगे और उन्हें तृप्ति मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न जल ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पितृदेव हमारे घर में देवताओं के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा कवच की तरह करते हैं। जिन घरों में पितृदेव प्रसन्न रहते हैं, वहां कोई भी संकट नहीं आता, क्योंकि पितृदेव संकट आने से पहले ही उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में पितृदोष है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज हैं, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश, धन की परेशानी, बीमारियां और अन्य समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे घर में कभी भी मंगल कार्य नहीं होते, और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और किस तरीके से आपको संकेत दिखाई देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृ देवता आपसे बहुत नाराज हो जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके परिवार में संकट आ जाता है और आपके जीवन की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, उसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। हम इसे आपके सामने आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की शुरुआत होते ही हमारे पितृदेवता, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं और सबसे पहले वे हमारे घर में ही आते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पितृदोष से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हुई थी और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा, और इसी बीच में आपकी सारी तिथि आ जाएंगे, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन पर आपको उनके बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इस अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो नहीं करनी चाहिए, और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे आपके पितृदेवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृदोष का ही होता है। आप सभी को बता दें
कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मन ही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो से हर एक माता बहन, हर एक भाई बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना अवश्य ही करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। भक्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पितृपक्ष में खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशोक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्रद्धा पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांस सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वहां और भूमि भवन, इन 16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वहां की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है। शुभ काले तिल, पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीने को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इस घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े, पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान ले गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें, खुद का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करें। सफेद फूल पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों को उसे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं।